हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं। निफ्टी को एनालिसिस करते हैं। देखिए ये कल का है। कल मैंने आपको ये लेवल बताया था, ये वाला ग्रीन जोन कि अगर गिरता है तो यहाँ से बाइंग आएगी, या अगर गिरेगा तो 25,500 के आसपास से बाइंग आएगी, है ना। करेक्ट यहीं तक मार्केट आया, इस लेवल तक, और उसके बाद बाइंग आ गई। तो आज जो ये कैंडल बनी है, ये हमारी डोजी कैंडल बनी है। ठीक है, जैसे यहाँ प्रेशर जो रहा है इसको हटा देते हैं हम लेवल को। ये देखिए, इसका हाई है 25,800 और लो है इसका 25,800 588। ठीक है, बाकी चीजों को हम हटा देते हैं। अगर कल भी लो आया तो 25,500 तक आ सकता है, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि इस पे तगड़ा सपोर्ट है, यहाँ भी सपोर्ट है। ठीक है, तो अब कल क्या हो सकता है। कल यहाँ तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन हो सकती है, क्योंकि ये इनडिसीजन कैंडल है। इसमें देखिए इतने सेलर हैं, यहाँ से इतने बायर हैं। न तो मार्केट को ज्यादा नीचे गिरने दिया और ना ही ऊपर मार्केट को जाने दिया है। अब हम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ले आते हैं और देखिए, जहां मैंने लेवल किए थे मार्केट वहीं से आराम से देखिए आई है, गिरी है। अब हम इन चीजों को हटाते हैं, नए लेवल ड्रॉ करते हैं, है ना। यहाँ गिर सकती है, यहाँ तक 25,500 तक, चलिए इसको रहने देते हैं। देखिए अब मार्केट कल क्या कर सकती है। मार्केट ने एक यहाँ पर हैमर कैंडल बनाई है, जो कि ये दर्शा रही है कि लो आएगा। तो ये लो कहाँ तक आएगा, 25,500 तक। यहाँ तक कल आ सकता है, आने के बाद बाउंस बैक कर सकता है। लेकिन जो लोग सोच रहे हैं कि ये गैप को फिल करेगा, उसकी संभावना कम लगती है। वैसे जो मार्केट गिरने का 25,700 तक ही आएगा। 25,700 पर बहुत अच्छा तगड़ा सपोर्ट है, क्योंकि हम इसको अगर मैंने दिखाया था आपको, ये देखिए 1 डे के टाइम फ्रेम में यहाँ पर सपोर्ट है। ये देखिए, इस जोन में मार्केट ने काफी टाइम बिताया। ये 1 डे के टाइम फ्रेम है, यहाँ से अक्टूबर से लेकर के यहाँ तक इसने टाइम बिताया, जनवरी तक। जनवरी के बाद ये फॉल हो गया, है ना। कौन सी जनवरी है, 13 जनवरी के बाद ये नीचे गई है। यहाँ पर इसने कई महीनों का टाइम बिताया है, तो यहाँ इतनी जल्दी फॉल नहीं होगी। हो सकता है यहाँ से 25,700 से ऊपर जाके अब ये इसी जोन में वापस, इसी जोन में ये टाइम स्पेंड ऐसे 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 करेगी, जैसे ये पास्ट में किया है। नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जैसे ये कैंडल्स बनी है, इसी जोन के अंदर 26,300 और 25,700 के बीच में। 300 तो अभी जाने में बहुत हालत खराब होनी है, क्योंकि अभी ये 26,000 का, ये 26,000 का एक रेसिस्टेंस है। ये 26,000 को जब पार कर लेगा मार्केट, तब 300 की तरफ आप सोचिए। डायरेक्टली तो नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ से 26 से गिरा है, यहाँ से मार्केट गिरा है, यहाँ से गिरा है। तो 26,000 तक अगर कल गैप अप ओपन होता है तो 26,000 में भी जा सकता है। नहीं तो 800 की रेंज में ही मुझे लग रहा है कि 800 और 700 या 900, ज्यादा से ज्यादा 900 की रेंज तक ही 200 पॉइंट में ही मूव करेगा। अगर गैप डाउन होता है, यहाँ कहीं हमें मार्केट मिल जाता है, तो मार्केट ऊपर बाउंस करने की कोशिश करेगा। तो ये मेरी एनालिसिस है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, है ना। यहाँ मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है 25,700 पर। अब 25,700 को अगर मान लीजिए 25,700 पे हमें गैप डाउन ऊपर होता है, तो मार्केट ऊपर जाएगा। फ्लैट ओपन होता है यहाँ कहीं, तो मार्केट हो सकता है थोड़ा सा नीचे आए, 25,700 को टच करे। टच करने के बाद ऊपर बाउंस बैक कर जाए, क्योंकि अभी इसने एक रेंज पकड़ रखी है 25,800 और 25,700। आज और कल 2 दिन इसने इसी रेंज में बिताए हैं। इसका मतलब ये मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। इसके बाद में जब ब्रेकआउट होगा तो अच्छा और बड़ा ब्रेकआउट होगा। तो आप ये मार्क करके रखिए, अगर कल जाता है मार्केट तो 25,900
के आसपास जा सकता है। ठीक है, तो ये मेरी एनालिसिस है, आप बताइए और ट्रेड करिए। क्योंकि देखिए एक यहाँ से ना एक चैनल क्रिएट हो रहा है। देखिए हम इसको यहाँ से देखिए ये नैरो होता जा रहा है। इस वाले हाई को इस वाले हाई से मिलाते हैं तो आप देखेंगे कि ये देखिए, और इस वाले लो को हम इसको वापस पहले तो 15 मिनट पे ही आते हैं, क्योंकि इसी पे हम काम करते हैं, इसी टाइम फ्रेम पर हम काम करते हैं। इसमें आपको अच्छे से दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए छोटा होता जा रहा है। अब मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को टच करता है, यहाँ टच कर लिया, यहाँ टच किया, तो ऊपर चला जाएगा। यूं हो सकता है यहाँ पर 1 बजे के आसपास ये ब्रेकआउट करे और ऊपर जाए, क्योंकि मैं इसको ऊपर ही देख रही हूँ। नीचे अगर आता है तो ये 25,500 तक आएगा। तो कल का प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि वो डाउन ट्रेंड का बन रहा है या अप ट्रेंड का बन रहा है, उसी के अकॉर्डिंग फिर यहाँ ट्रेड बनेगा। अगर ये ट्रेंड लाइन को टच करके बाउंस करता है तो अपसाइड के लिए यहाँ तक जाएगा 25,800 तक। 25,800 से अगर नीचे आता है और ट्रेंड लाइन को ही टच करता है तो 730 तक आएगा। अगर इसको भी तोड़ देता है तो 700 तक आएगा। तो ये एनालिसिस है, आप इसके अकॉर्डिंग ट्रेड करिए और फिर कमेंट करके इससे बताइए। धन्यवाद।